और दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम 99 में। तो आज का जो हमारा क्लास है वो लास्ट क्लास होगा नंबर सिस्टम का, और कल से हम सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण चैप्टर को शुरू करेंगे और धीरे धीरे पूरे मैथ के पूरे चैप्टर को बहुत ही कम समय में शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम इसे पूरा कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लग रहा हो तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा कि पिछले क्लास में जितने भी हमने नंबर सिस्टम का जो क्लास कराया है वो सभी आपको कैसा लगा, और इस वीडियो को बताइएगा कि आपको कैसा लगा और नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। तो चलिए हम आज का क्लास शुरू करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है, यदि किन्हीं तीन क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 147 हो तो बीच वाली संख्या क्या होगी। ठीक, तो हमसे बीच वाली संख्या पूछा गया। तो देखिए हम क्या करेंगे। जब यहाँ हमारे पास तीन क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग दिया हुआ है कितना 147 है, और हमें बीच वाली संख्या फाइंड करें। जब भी बीच वाली संख्या को फाइंड करना हो तो जितने भी संख्या होंगे, यहाँ 3 है तो हम इसको जितने भी संख्या उससे डिवाइड कर देते। 3 है तो हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, और जैसे हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 49। तो ये हमें बीच वाली संख्या फाइंड हो गई। तो देखिए फ्रेंड, जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है वह है 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि 100 और 200 के बीच वह उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा जो 3 से गुणा करके बनी है। तो जैसे देखिए, अगर 100 और 200 के बीच में देख ले तो पहली संख्या हमारे पास कौन सी होगी जो 3 से गुणा करके बनी है। तो पहली संख्या 101 यह नहीं होगा क्योंकि यह 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक, अब चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट 102 को देखते हैं। जब हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो यह कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो पहली संख्या हमारे पास क्या हो जाएगा 102 यह हो जाएगा। और दूसरी, अब चूँकि 3 से गुणा करके बनी है तो इसमें हम 3 जोड़ते जाएंगे। तो 102 के बाद 105 हो जाएगा, फिर 105 के बाद जब इसमें 3 जोड़ेंगे तो 108 हो जाएगा। ठीक, अब चलिए इसी तरीके से जब हम जाएंगे लास्ट तक तब तो हमारे पास जो अंतिम जो अंक मिलेगा वह हो जाएगा 198 होगा। और जब हम इससे आगे बढ़ेंगे तो यह क्या हो जाएगा 200 के पार हो जाएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट A1 जो है हमारे पास 102 हो जाएगा और AN जो है 198 हो जाएगा। तो हमें क्या पूछा है कि सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो योग फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक फार्मूला होता है SN इजकल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, ये हमारे पास फार्मूला होता है। इस फार्मूले का हम प्रयोग करके इसका आंसर हम फाइंड कर लेंगे। तो अब n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो n की वैल्यू हम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे an इजकल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, हमारे पास an की वैल्यू रखी हुई है यहाँ, और a की वैल्यू हमारे पास है 102, n हमें फाइंड करना, और d हमारे पास क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा क्योंकि 3 से गुणा करके बनने वाली संख्या है। तो कॉमन जो है हमारे पास d हो जाएगा। ठीक, और जब हम यहाँ से n की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा 33 आ जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए हम इसको n हमको फाइंड हो गया है, a भी फाइंड है, d भी फाइंड है और n भी फाइंड है। तो Sn को फाइंड करने के लिए हम सबकी वैल्यू को यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ हमारे पास 33 और बटा 2 और फिर 2 इंटू a की वैल्यू कितना है 102 है, और फिर यहाँ n कितना है 33 माइनस 1 इंटू डी कितना है 3 है। ठीक फ्रेंड्स, अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होता है। ये हो जाएगा 33/2। ठीक, और फिर यहाँ हो जाएगा हमारा 204 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 32 इंटू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे टोटल तो हमारे पास आ जाएगा 33/2 हो जाएगा, और ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 300 हो जाएगा। और फिर जब हम इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 450 हमारे पास हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए हमने इस क्वेश्चन को कितनी आसानी से सॉल्व कर लिया। अब चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
यदि दो संख्याओं का योग 16 है और बड़ी संख्या का 1/5 छोटी संख्या के 1/3 के बराबर हो तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या और छोटी संख्या को हम मान लेते हैं। माना कि जो हमारे पास बड़ी संख्या है वह क्या है, बड़ी संख्या जो हमारे पास है वह हो जाएगी x हमने मान लिया, और जो छोटी संख्या जो हमारे पास है उसे हम मान लेते हैं कि वह क्या है, y है। अब देखिए क्वेश्चन बोला है कि दो संख्याओं का योग 16 है, तो यहाँ दो संख्या कौन सी है, x और y है, तो हमने x + y इक्वल टू क्या कर दिया, 16 कर दिया। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, और बड़ी संख्या का 1/5 छोटी संख्या के 1/3 के बराबर हो। बड़ी संख्या का 1/5 छोटी संख्या के 1/3 के बराबर हो। तो बड़ी संख्या कौन सी है, x है, तो बड़ी संख्या का 1/5, तो 1/5 का x/5 हो जाएगा। ठीक, यह किसके इक्वल है, यह है छोटी संख्या के 1/3। छोटी संख्या कौन सी है, y है, तो y का 1/3 ये हो जाएगा। ठीक, अब ये क्वेश्चन में कहा है ये दोनों संख्या क्या है, बराबर हो। ठीक, हमने कर दिया। अब देखिए थोड़ा हम इसे सिंप्लीफाई करने का प्रयास करते हैं। जब हम इसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 5y हमें मिल जाएगा। अब यहाँ से जब हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो 5/3 और y हो जाएगा। x की वैल्यू क्या हमें मिल गई, 5/3 y मिल गया। अब देखिए हम इसे कर मान लेते हैं ये समीकरण इक्वेशन 1 है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में x का मान रख देंगे। ठीक, समीकरण 1 में x का मान रखने पर क्या हमें मिलेगा, आइए देखते हैं। तो x की वैल्यू क्या है, 5/3y है, तो हम यहाँ रख देते हैं 5/3 y + y = 16। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हमें मिलेगा, इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ हो जाएगा हमारे पास 3, यहाँ हो जाएगा 5y और यहाँ हो जाएगा 3y। ठीक, और यहाँ हो जाएगा 16। ठीक फ्रेंड्स, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम इसे ऐड कर देते हैं। जैसे ही हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 8y हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, अब देखिए 8y हो गया, और हम क्या करेंगे, इसको हम 3 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो 16 × 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास y की जो वैल्यू हमें क्या मिलेगी, y की वैल्यू जो हमें मिल जाएगी वह हो जाएगी 6 हो जाएगी। 8 दूनी 16 और 3 दूनी 6, तो यहाँ y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 6 मिल गई। ठीक, अब देखिए अब हम y का जो मान है उसे हम समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक, अब देखिए समीकरण 1 ये है, तो यहाँ y के मान हम 6 जब रखेंगे तो x + 6 = जब 16 करेंगे तो x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 10। x की वैल्यू हमें 10 मिल गई। देख अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। संख्याओं का गुणनफल मतलब x और y हमें क्वेश्चन से पूछा गया है। तो x की वैल्यू 6, x की वैल्यू कितनी है, 10, और y की वैल्यू 6 है, तो हमें आंसर मिल गया 16। ठीक, 60 हमारे पास आंसर इस क्वेश्चन का मिल गया। तो देखा फ्रेंड्स हमने कितनी आसानी से इसे सॉल्व किया। अब देखिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो हमारे पास है, लड़कों की एक सीधी कतार में खड़े अतुल को पता चलता है कि वह उस कतार में खड़े लड़कों की दाईं ओर से गिनती करने पर 12वें स्थान पर तथा बाईं ओर से गिनती करने पर चौथे स्थान पर है। कतार में खड़े लड़कों में कितने और लड़के सम्मिलित किए जाएं ताकि उनकी कतार में 28 लड़के हो जाएं। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यह क्वेश्चन 1 से 2 लाइन में कंप्लीट हो जाएगा। देखिए कैसे इसका सलूशन हम निकालेंगे। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या कर, लड़कों की एक सीधी कतार में खड़े अतुल को पता चलता है कि वह उस कतार में खड़े लड़कों की दाईं ओर से गिनती करने पर 12वें स्थान पर है। कितने स्थान पर, 12वें स्थान पर है। ठीक, तथा दाईं ओर से गिनती करने पर चौथे स्थान पर। तो हम क्या करेंगे, 12 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटा देंगे, और यहाँ हम 4 जोड़ देंगे। तो देखिए यह कितना हो जाएगा, 15। जो यह 15 है, यह 15 क्या है, लाइन में कुल लड़के, यह क्या है, लाइन में कुल लड़कों की संख्या है। ठीक, लाइन में कुल लड़के, ठीक,
यह लाइन में लगे कुल लड़कों की संख्या है 15। अब देखिए सम्मिलित किए गए लड़कों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम सम्मिलित किए गए लड़कों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम 28 में से हम 15 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यह हमारे पास क्या हो जाएगा 13। ठीक, यहाँ देखिए क्या कहा है कि कतार में खड़े लड़कों में कितने और लड़के सम्मिलित किए जाएं ताकि उनकी कतार में 28 लड़के हो जाएं, 28 लड़के हो जाएं। ठीक, तो लाइन में कुल कितने लड़के हैं 15 हैं और कितने लड़के करने हैं 28 लड़के करने हैं, तो कितने लड़के चाहिए, तो 28 में से हम 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने चाहिए 13। ठीक, तो सम्मिलित किए गए लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगा, तो यह इसका सही आंसर। तो देखा फ्रेंड्स, हमने इसे 2 लाइन में से खत्म कर दिया इस क्वेश्चन को। तो देखिए फ्रेंड, जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है वह है किसी आदमी ने 100 अंगूर खाए। ठीक, किसी आदमी ने 100 अंगूर 5 दिन में खाए। उसने प्रत्येक दिन उससे पहले दिन की तुलना में 6 अंगूर अधिक खाए। उसने पहले दिन कितने अंगूर खाए। ठीक, तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है और दोनों ही शॉर्टकट ट्रिक है। तो पहला देखिए, पहला फार्मूले से कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं हमारे पास कुल कितने अंगूर दिए, टोटल हमारे पास 100 अंगूर दिए हैं। तो सम फार्मूला क्या होता है, एसन का फार्मूला होता है n/2 2a प्लस, ठीक, प्लस n-1 इंटू डी। ये इस फार्मूले की मदद से भी, हेल्प से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और अदर एक बेसिक कंसेप्ट है। ठीक, पहले हम इससे कर लेते हैं, फिर हम उससे करने आएंगे। चलिए पहले हम इससे कर देखते हैं। तो एसन कितना है हमारे पास 100 है, तो हमने यहाँ का क्या लिख दिया 100 लिख दिया। n क्या है, n हमारे पास हो जाएगा दिन की संख्या। तो यहाँ कितने दिन में 5 दिन में खाए, तो यहाँ हम n = 5 कर देंगे। अब देखिए अप टू ए तो हमें बताना है। यहाँ क्वेश्चन में पूछा है कि उसने पहले दिन कितने अंगूर खाए, तो हमने माना है क्या कि पहले दिन उसने ए अंगूर खाए। तो यहाँ ये हो जाएगा n कितना हो जाएगा 5, 5 - 1 हो जाएगा। और डी, ठीक, हम डी क्या करेंगे, तो देखिए उसने पहले दिन की तुलना में 6 अंगूर अधिक खाए, मतलब पहले दिन जितने खाएँ उससे अधिक 6 अंगूर खाएँ, फिर उसके अगले दिन 6 अंगूर खाएँ, उसके अगले दिन 6 अंगूर खाएँ। तो ये जो 6 है ये डी का काम कर रहा है, तो यहाँ हम 6 लिख देंगे। ठीक, जब हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक ना, तो हमारे पास जो ए की वैल्यू फाइंड होगी वह हो जाएगी। देखिए ए की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, इसको हम बेसिक से करते हैं। ये 100 × 2 ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a प्लस ये 24 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से जब हम a की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो 40 - 24/2 = 8। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई 8 हमारे पास 8 जो है हमारे पास इसका आंसर होगा। अब देखिए, अब जो हमारे पास दूसरा, ये तो हो गया पहला मेथड हो गया। अब देखिए हमारे पास जो दूसरा मेथड है, दूसरा मेथड हमारे पास यह है कि माना कि पहला दिन जो व्यक्ति ने अंगूर कितने खाए थे, मान लेते हैं 1 खाया। ठीक, तो अब देखिए दूसरे दिन कितने खाए, दूसरे दिन a + 6 खाएँ। ठीक, तो तीसरे दिन कितने खाए, a + 12 खा लिए। चौथे दिन कितना खा लिए, a + कितना खा लिए 18 खा लिए। और पाँचवें दिन कितना खा लिए, a + 24 खा लिए। ठीक, a + 24 खा लिए। इन सबको हम जोड़ देंगे, इन सबको जोड़ देंगे तो कितना है, किसके इक्वल होगा, क्योंकि हमारे पास 100 अंगूर ही है तो ये इक्वल हो जाएगा 100 के इक्वल हो जाएगा। अब हम जब इस सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5a प्लस ये हो जाएगा 60 और यहाँ हो जाएगा 100 हो जाएगा। और यहाँ से हम 5a = ये हमारे पास 40 हो जाएगा और a की वैल्यू जो हमें मिलेगी वह हो जाएगी, मिल जाएगी 8। तो ये रहा, तो बेसिक कंसेप्ट रहा है सभी के लिए। देखिए फ्रेंड्स, एक कक्ष में एक निश्चित संख्या में बेंच है। यदि प्रत्येक बेंच पर 6 विद्यार्थी बैठ जाते हैं तो सभी विद्यार्थियों को बैठने की सीट देने के लिए एक और बेंच की आवश्यकता पड़ती है। एक और बेंच की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, एक और बेंच देने की आवश्यकता पड़ती है। इसे ध्यान से आप इसे याद रखिए। अब आगे देखिए, किंतु यदि प्रत्येक बेंच पर 7 विद्यार्थी बैठ जाते हैं तो सभी विद्यार्थियों को बैठने के पश्चात 5 विद्यार्थियों के लिए जगह बची रहती है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं,
तो सबसे पहले हम माने कि बेंच की जो संख्या है वो कितनी है, वो x है। तो माना कि बेंचों की संख्या जो क्या है, x है। x क्या है, बेंचों की संख्या है, ठीक। और विद्यार्थियों की संख्या क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं विद्यार्थियों की संख्या, ठीक। ठीक, हमने यहाँ विद्यार्थियों की, स्टूडेंट की संख्या मान लिया। और ये क्या है, बेंच की संख्या, ठीक ना, ये बेंच की संख्या है, ठीक। अब देखिए हम क्या करेंगे। प्रश्न देखिए, यहाँ पढ़िए, यहाँ हमने अंडरलाइन किया था, पढ़िए यहाँ, इसे ध्यान से पढ़िए। क्या लिखा है, यदि प्रत्येक बेंच पर 6 विद्यार्थी बैठ जाते हैं, मतलब एक बेंच पर कितने विद्यार्थी बैठते हैं, 6 विद्यार्थी बैठते हैं, ठीक। 6 विद्यार्थी बैठ जाते हैं तो सभी विद्यार्थियों को बैठने की 6 विद्यार्थी कहाँ है, 6 विद्यार्थी बैठ जाते हैं तो सभी विद्यार्थियों को बैठने की सीट देने के लिए एक और बेंच की आवश्यकता होती है। एक और बेंच की आवश्यकता मतलब 6 विद्यार्थियों को बैठने की जगह नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखिए स्टूडेंट की संख्या कितनी है, y है, ठीक। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक। और x क्या है, बेंच है। और एक बेंच पे कितने स्टूडेंट बैठते हैं, तो 6 स्टूडेंट बैठते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ कितने स्टूडेंट हो जाएंगे, x बेंच पे कितने स्टूडेंट बैठेंगे, 6x हो जाएगा। अब देखिए, और एक बेंच की जब कमी पड़ती है, एक बेंच, देखिए यहाँ क्या बोला है, एक और बेंच की आवश्यकता पड़ती है, एक और बेंच की आवश्यकता पड़ती है, मतलब 6 विद्यार्थियों को बैठने की जगह नहीं है, तो हम यहाँ 6 ऐड कर देंगे, ठीक। तो ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब दूसरा देखिए, अब हम दूसरा कंडीशन हमारे पास कह रहा है कि किंतु यदि प्रत्येक बेंच पर 7 विद्यार्थी बैठ जाते हैं, ठीक। तो यदि y क्या है, स्टूडेंट की संख्या, यदि 7 विद्यार्थी बैठते हैं तो कितने विद्यार्थी बैठेंगे, 7x बैठेंगे। तब क्या कहते हैं, 5 विद्यार्थियों के लिए जगह बची रहती है, तो हम यहाँ से 5 को घटा देंगे। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक। इतना समझ में आया। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक। इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 6x + 6 = 7x - 5। और यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू जो हमें मिलेगी वह हो जाएगी 11। हमारे पास x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब यहाँ से हम y की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकेंड में रख कर। तो हमें y की जो वैल्यू मिलेगी वह कितनी हो जाएगी, वह हमारे पास हो जाएगी 72। y की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक। तो इस तरीके से बेंच की संख्या कितनी हो गई, 11 हो गई, और विद्यार्थी की संख्या कितनी होगी, 72 होगी, और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ जो हमारे पास अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि m एक सम संख्या है तो m² - 1 गुणनफल है 2 क्रमिक। देखिए यहाँ हमारे पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, विषम संख्याओं का, पूर्ण वर्ग संख्याओं का, पूर्ण संख्याओं का, सम संख्याओं का। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, और बहुत ही आसान तरीके से। तो हम सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, m² - 1 दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले यहाँ m = हम 2 को मानेंगे, ठीक। और इसे सॉल्व करेंगे। जब m = 2 रख कर इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ मिल जाएगा 3 मिल जाएगा, ठीक। तो 3 का गुणनफल क्या होगा, 3 का गुणनफल होगा 1 × 3 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए, अब हम नेक्स्ट हम क्या करेंगे, m = हम 3 लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3² - 1 हो जाएगा। और जब हम इसे सॉल्व कर दिए 15 आ जाएगा। 15 का गुणनफल क्या हो जाएगा, 3 × 5 हो जाएगा। अब देखिए अब अगला m = हम क्या करते हैं, 4 m = हम क्या ले लिया, 2 ले लिया। 1 मिनट, यहाँ हमें 3 नहीं करना है, इसे हम काटा थे, क्योंकि यहाँ हमें बोला है m एक सम संख्या है, तो हम केवल सम ही संख्या लेंगे। 2 के बाद जो अगला सम होगा वह हो जाएगा m = 4 हो जाएगा। तो हम यहाँ 4 रखेंगे, और जब हम 4 का स्क्वायर -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 और -1 ये हो जाएगा 15। 15 का ये गुणनफल कितना हो जाएगा, 5 × 15 होता है, ठीक। अब अगला जो सम संख्या है वो क्या है, 5 नहीं है, 6 है। तो हम m = क्या लेंगे, 6 लेंगे। तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर -1, 36 - 1 = 35 हो जाएगा। और इसका जब हम गुणनफल करेंगे तो वह हो जाएगा 7 × 5 = 35 हो जाएगा। तो यहाँ हमने देखा ये क्या है, यह क्या है, यह भी एक विषम संख्या है, यह भी विषम संख्या, विषम संख्या। तो कौन सी सही होगा, वह होगा ए नंबर का ऑप्शन सही होगा कि विषम संख्या का। m² - 1 गुणनफल है किसका, विषम संख्या का। यहाँ हमने प्रूफ देखा।
दो संख्याओं के वर्गों का योग 68 है तथा उनके अंतर का वर्ग 36 है। इन दो संख्याओं का गुणनफल क्या है? तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे और आसान तरीके से। तो सबसे पहले हमने माना है कि दो संख्याएं कौन है, एक ए है और एक बी है। ठीक, अब देखिए यहाँ हमें कहा है दो संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, 68 है। वर्गों का योग कितना है, तो 68 है। तो हमने क्या कर दिया, वर्गों का योग कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकल टू कितना हमने कर दिया, 68 कर दिया। आगे हमें दिया हुआ है उनके अंतर का वर्ग 36 है। तो उनका अंतर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा a माइनस बी का वर्ग क्या हो जाएगा, 36 हमें दिया हुआ है। ठीक, अब हम इसको फार्मूले से सॉल्व करेंगे। तो फार्मूले सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इजकल टू 36 हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कितना दिया हुआ है, 68 दिया हुआ है, हमने 68 यहाँ लिख दिया। 2ab इजकल टू 36 हो जाएगा। और यहाँ से हमें ab की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ab की वैल्यू हमें मिल जाएगी 16। हमें ab की वैल्यू कितनी मिल गई, 16 मिल गई। तो हमें पूछा हुआ है संख्याओं का गुणनफल क्या है, संख्याओं का गुणनफल 16 है। अब देखिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी दो अंकीय संख्या और उसके अंकों को उलट कर लिखने पर बनी संख्या का योगफल सदैव विभाजित होगा। तो हमसे पूछा गया है कि दो अंकीय संख्या है, ठीक, जब हम उसके अंक को उलट कर लिखते हैं और जो संख्या बनती है वो पहली संख्या और दूसरी संख्या को जब जोड़ा जाता है तो वह किससे विभाजित होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि संख्या कौन सी है। हमने मान लिया कि वह संख्या है 10x प्लस वाई है। ठीक, अब जब हम इसे पलट कर लिखेंगे तो हम क्या लिख देंगे, इसे 10y प्लस एक्स कर देंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उलट कर लिखने पर बनी संख्या का योगफल सदैव विभाजित होगा। पूछा है कि किससे विभाजित होगा, तो हम इसे करने के लिए इस दोनों को हम ऐड कर देंगे। ठीक, जब ऐड करेंगे तो यहाँ 10x और ये x, तो ये यहाँ 11x हो जाएगा, 11x, ये y(x) और 10y, तो यहाँ हो जाएगा अभी y 11y। ठीक, तो अब यहाँ से जब हम 11 को कॉमन लेंगे 11 को तो x प्लस वाई हो जाएगा। तो अब देखिए यह जो संख्या है हमेशा किससे विभाज्य है, तो यह संख्या 11 से विभाज्य है। तो 11 इसका सही आंसर होगा। सभी 3 अंकीय संख्याओं का योग है। यहाँ हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए कैसे करेंगे। यह क्वेश्चन हमारे नंबर सिस्टम का संख्या पद्धति का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद यह चैप्टर हमारा क्लोज हो जाएगा। ठीक, और कल से हम अगला क्लास शुरू करेंगे, सिंप्लीफिकेशन चैप्टर को हम शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम करेंगे। तो यहाँ हमारे पास दिया सभी 3 अंकीय संख्याओं का योग है। तो सभी 3 अंकीय संख्याओं का योग क्या होगा, तो सभी 3 अंकीय संख्या को हम जोड़ लेते हैं। तो पहली संख्या 100 हो जाएगी, दूसरी संख्या 101 हो जाएगी, तीसरी संख्या 102 हो जाएगी। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, 999 हो जाएगा। ठीक, ये क्या है, सभी 3 अंकीय संख्या है। आप देखिए तो यहाँ हमारे पास ए क्या है, ए हमारे पास 100 है, ठीक, 100 है, और ए एन क्या है, हमारे पास 999 है। ठीक, तो हमारे पास डी क्या है, डी हमारे पास 1 है। दोनों का देखिए जब इसको 101 में से 100 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, फिर 102 में से 101 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 मिलेगा। तो डी हमारे पास 1 हो गया। अब रही बात अब n फाइंड करने की, तो n जो है यहाँ हमारे पास होगा, n की संख्या कितनी होगी, n की संख्या 900 हो जाएगी। ठीक, आप फार्मूले से n की वैल्यू फाइंड कीजिएगा और देखिएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ फिर फार्मूला रखेंगे Sn का जब हम फार्मूला रखेंगे तो उसका फार्मूला होता है n/2 2a + n - 1 और d।
जब हम इस पर रख कर इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होता है। n कितना है, n हमारे पास है 900 है, ठीक, और 2 कर दिया 2, और a कितना है हमारे पास 100 है, n कितना है, n हमारे पास 900 माइनस 1, और d कितना है हमारे पास 1 है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे हमें मिल जाएगा 4,94,550, 4,94,550 ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स,